भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का फिर से पुनः बंदन अभिनंदन। एक बार फिर से गीता के अध्याय 4 के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में विज्ञान के तरीके से बना के उसको समाहित किया और लगातार सफलता के परचम को फहराना शुरू किया, ये आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे लगातार प्रेरित करता है। मैं इस बात को जानता हूँ कि भारत के बहुत सारे साथी गीता के ज्ञान से रूबरू नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए एक विशेष ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है, जो पूरी दुनिया में प्रकाशित है और आपके जीवन में भी प्रकाशमान आपको बनाएगा, सफलता के परचम फहराएगा, वो ज्ञान आप तक लेके आया हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ आप गीता के बारे में समझ पाएंगे, वरन आप वास्तुता जिस तरीके से कार्य करना चाहिए उसे समझेंगे। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के विषय में समझाने का प्रयास किया और ज्ञान और कर्म का जो संबंध है उसके विषय में बात की। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो इस अध्याय 4 के पार्ट बी में की है उसे हम समझते हैं। सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो आपका कर्म है। जिस तरीके से आप देखते हैं बड़े बड़े यज्ञ होते हैं धर्म के लिए, कार्य के लिए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, अगर आप अपने जीवन में अपने कर्म को अच्छा करते हैं, सही तरीके से करते हैं और आप अपने कर्म पे यानी अपने कर्तव्य पे फोकस करते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पे फोकस करता है वो व्यक्ति जीवन में सबसे आगे जाता है। पहली चीज उन्होंने बताई, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पे फोकस करता है। बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है लोगों से मिलना। बीमा अभिकर्ता के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है लोगों को ठीक से समझाना। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है उनकी सही तरीके से प्लानिंग करना। अगर आप अपने कर्तव्य को समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, वो जीवन में सबसे ज़्यादा आगे निकलता है। वो जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको अपने कर्तव्य पे फोकस करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। सही कार्य वही है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कराए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही कार्य है या नहीं है, इसको इस तरीके से देखें कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने में अगर वो मदद करता है तो सही कार्य है। अब हम यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को आप जागरूक करें। बीमा के अभिकर्ता के रूप में काम करते हुए आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में, एक परिवार में, एक जन जागृति के माध्यम से आप लोगों को जागृत करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है एक परिवार को आपको सुरक्षा देनी, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो अपनी जिम्मेदारी को आप निभाते हुए सही कार्य को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर ठीक से कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत ही बड़ी बात कि आग में कुछ भी डालो, जलती हुई आग में कुछ भी डालो भस्म हो जाता है। ऐसे ही सफल इंसान वही है, सफल बीमा अभिकर्ता वही है जो अपनी संकल्प शक्ति को तो बहुत प्रखर करता है, लेकिन अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को, जो रोज छोटी छोटी इच्छाएं आती हैं, उन्हें अपने उस आग में जो उसके अंदर जल रही है उस आग में भस्म कर देता है। यानी अपनी इंद्रियों के बस में नहीं होता है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके उन्हें भस्म कर देता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने बात क्यों बोली? ये बात इसलिए बोली कि सफल व्यक्ति जो है अपने संकल्प को कभी नहीं भूलता। जैसे आपने संकल्प किया MDRT COT TOT करना, अब आपको रोज छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाएं कहती हैं कि आज मुझे औरंगाबाद जाना है, या आज मैं काम पे ना जाऊं, या आज मैं स्कूल ना जाऊं, या आज मुझे सर दर्द हो रहा है, या आज मुझे बदन दर्द हो रहा है, या आज मुझे बुखार आ रहा है, आज मुझे ये तकलीफ हो रही है, आज मुझे ये कष्ट है। यानी बहुत सारे इच्छाएं, एक्सक्यूजेस आपकी लाइफ में जो रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, उन एक्सक्यूजेस के बस में, उन छोटी छोटी इच्छाओं के बस में जो लोग होते हैं वो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प की शक्ति को अपने जीवन में बना लेता है, अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है और छोटी छोटी हिस्साओं को रोज कुचल के अब उस आग में दफन कर देता है, भस्म कर देता है, वो व्यक्ति सफल होता है। ऐसी ही आपके मन में जो छोटी छोटी इच्छाएं आती हैं कि अभी शॉर्टकट मारता हूं, क्लाइंट को सीधा पॉलिसी समझाता हूं, सीधा प्रोडक्ट पे आता हूं, ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो आपके मन में आती हैं। लेकिन इन छोटी छोटी इच्छाओं के बस में होने से जीवन में आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आपको कहते हैं कि आप अपने संकल्प को बहुत मजबूत रखिए।
जब आपका संकल्प बहुत मजबूत होगा तो किसी भी दूसरे विकल्प के बारे में आप नहीं सोचेंगे, और जब आप 100 विकल्प के बारे में सोचेंगे, यानी छोटी छोटी उन इच्छाओं के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने संकल्प को भूल जाएंगे और संकल्प से भटक जाएंगे, MDRT COT TOT से दूर चले जाएंगे। सो बाधाएं कितनी भी आए, लेकिन आपको अपने संकल्प के बारे में हमेशा ही प्रखर रहना है, अडिग रहना है, अटल रहना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को अपने वश में रखना है, इंद्रियों के बस में नहीं रहना है। हर काम को करने का, आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुन इस बात को, हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सही तरीका और एक होता है गलत तरीका। सही और गलत में अंतर समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वही व्यक्ति गलत और सही में अंतर समझ पाता है। भारत के हजारों लाखों बीमा अभिकर्ता जिनके पास ये ज्ञान नहीं है कि बीमा पॉलिसी में कस्टमर से कैसे बात करें, जिनके पास ये ज्ञान नहीं है कि कस्टमर को कैसे समझाएं, जिनके पास ये ज्ञान नहीं है कि कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस किया जाए, जिनके पास ये ज्ञान नहीं है कि कस्टमर को किस तरीके से पॉलिसी के विषय में अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए, वो निश्चित रूप से सही तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वो सही तरीकों का सही पथ पर नहीं चलेंगे, जब वो सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से वो गलत मार्ग पर चलेंगे, तो गलत स्थान पर ही पहुंचेंगे। इसलिए बीमा अभिकर्ता को लगता तो है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक इस बात का एहसास ठीक से नहीं है, ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं हुआ कि व्हाट इज द राइट ट्रैक and what is the wrong track. If you are following the wrong track, definitely you will reach the wrong destination. आप हमेशा गलत स्थान पर पहुंचेंगे अगर आपने गलत रास्ता चुना है, अगर आपने सही रास्ता चुना है। सो किसी भी कार्य को सही तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज्ञान से मिलेगी। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान आपको वहां मिलेगा जो आपके उस क्षेत्र में पारंगत हो, उस विषय का श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उस विषय जिस विषय में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। जैसे आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मैथ का टीचर अलग होता है, साइंस का टीचर अलग होता है, केमिस्ट्री का टीचर अलग होता है। ऐसे ही बीमा के विषय का जो पारंगत व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उससे अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी बन जाएंगे। और जब आप ज्ञानी बन जाएंगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको सही और गलत का फर्क पता होगा। तो जब आपको सही और गलत का फर्क पता होगा तो आप सही मार्ग पर चलेंगे, और आप जब सही मार्ग पर चलेंगे तो आप सही स्थान पर पहुंचेंगे। यू विल रीच एट द राइट डायरेक्शन लाइक MDRT COT TOT। इसके विषय में वो आगे बात करते हैं। इस चौथे अध्याय के पार्ट बी में बहुत बड़ी बात कहते हैं, पावर ऑफ प्राणायाम। साथियों, आज हम सब लोग योग, प्राणायाम, इन सब के बारे में जानना सीखते हैं, जान रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस जमाने में, उस गीता के ज्ञान में अर्जुन से कहा कि प्राणायाम, पावर ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब जो व्यक्ति अपनी सांसों के अनुशासन, यानी जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि वो किस प्रकार सांस ले रहा है, किस प्रकार सांस छोड़ रहा है, यानी अगर उसे अपनी सांस तक का कंट्रोल है, अपने सांसों पे भी उसका कंट्रोल है, नियंत्रण है, अपने प्राणों पर उसका अनुशासन है, वो व्यक्ति जो अपने बारे में, अपनी सांसों के बारे में भी इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, सोचिए वो व्यक्ति कितना अनुशासित हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाइफ में जब आप सक्सेस पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको हर रोज प्राणायाम करना है। आप किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, किस जात से हैं, इसका प्राणायाम से कोई लेना देना नहीं। आपकी सांसें हैं, उन सांसों में आप प्रभु का, किसका नाम जपते हैं, किसका नाम स्मरण करते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्या आप अपने आप को अनुशासित करने के उस तरीके की तरफ बढ़ते हैं जिसे प्राणायाम कहते हैं। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपके अंदर अनुशासन आएगा और संकोच चली जाएगी, ईगो खत्म हो जाएगा, जलन चला जाएगा, आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। और इसी से जब आप इंद्रियों को वश में कर पाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि आपको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हो। सो साथियों, इस अध्याय के माध्यम से निश्चित रूप से आपकी MDRT, आपकी COT, आपकी TOT की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान कोई भी उम्र, सीमा, जात, धर्म का अधिकार नहीं है। किस ज्ञान के ऊपर किसी जात का, किसी धर्म का, किसी आयु सीमा का अधिकार नहीं है। आप किसी भी एज के हैं, ज्ञान, लर्निंग
अनलिमिटेड होती है, कभी भी प्राप्त की जा सकती। बहुत सारे लोगों को लगता है अब तो हमारी उम्र हो गई, 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, अभी हमको पढ़ने की क्या आवश्यकता, ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना जीवन में आप सीखेंगे उतना ही आगे जीतेंगे। जो लोग सीखते हैं वही लोग जीतते हैं। इसलिए आपको हमेशा याद रखना कि जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उस चीज का ज्ञान आपके पास नहीं है। इसलिए इस अध्याय के माध्यम से आपको समझना है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ये नहीं सोचना है कि आप उम्र के किस पड़ाव पे हैं और किस अवस्था में हैं, किस परिस्थिति में हैं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नॉलेज इज योर पावर, नॉलेज को अपने अंदर समाहित करना है। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अगर आपके अंदर है तो वो आपको शुद्ध कर देगा, प्योर कर देगा। जब आपको प्योर कर देगा तो आप बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट आउटपुट देंगे। जब तक आपके अंदर इम्प्योरिटी रहेगी, अशुद्धता रहेगी, तब तक आप बेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप उसका बेस्ट वर्जन नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि लगन और सही तरीकों का इस्तेमाल करके आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लगन का मतलब पागलपन, लगन का मतलब हाईली डेडिकेशन। आपने जो तय कर लिया उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा, लगन लगा दी। भगवान बुद्ध ने लगन लगा दी तपस्या करने में, जिसकी वजह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने सभी को, चाहे आप किसी मजहब से, आप देखिए लगन, जिसने भी लगन लगाई है, डेडिकेशन लगाया है, डिटर्मिनेशन लगाया है, उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसे ही जब आप लगन के साथ किसी चीज को करते हैं, सही तरीकों के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस कार्य में सफल हो जाते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 4 के पार्ट बी में और कहते हैं कि जो व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। सही और गलत का मतलब यह है कि क्या गलत हो रहा है, आपको फर्क नहीं अगर पता करने आ रहा है, इसका मतलब नॉलेज की कमी है, अज्ञानता के बस में है आप। बहुत सारे लोग आपके साथी अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कहीं गलत जगह जा रहे हैं और आपको लगता है यहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब आप ज्ञानी हैं, आपको नॉलेज इस बात की। निश्चित रूप से आप सही निर्णय लेंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उस समय आपको ऐसा लगे कि ये सारे लोग एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, ये सारे लोग इस रास्ते में जा रहे हैं, आपको उस समय बुरा लग रहा है, आपको उस समय अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपका डिसीजन राइट है, इसका मतलब यू आर हैविंग मोर नॉलेज देन अदर्स, और वो ज्ञान आपको सही निर्णय की ओर लेके जाएगा और जिंदगी में आपको सफल बनाएगा। इसलिए गीता के अध्याय के 4 के माध्यम से सफलता के सूत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए, ये आपके जीवन में निश्चित रूप से ज्ञान का प्रकाश बढ़ाएंगे, प्रकाशित करेंगे, और इस ज्ञान के माध्यम से, इस सफलता के प्रकाश के माध्यम से, ज्ञान के इस पवित्र ज्ञान के माध्यम से आप सफल हो जाएंगे। ऐसी मेरी प्रभु से आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। साथियों, गीता के इस ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से आपने सफलता प्राप्त की, निश्चित रूप से आप अपने कमेंट लिखिए। मुझे आपके कमेंट